हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और किसी न किसी एग्ज़ाम की आप लोग की तैयारी चल रही होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूसेंट की सामान्य ज्ञान बुक, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। ये बुक 2024 का आपका एडिशन है और आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है। हम इसमें सबसे पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम आपके 17 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ पर आपकी ये 18 क्लास है। ओके, तो यहाँ पर हमने 17 टॉपिक आपके 17 करा दिए। आज मैं आपकी जो क्लास है वो 18 क्लास को करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले हम अपने इतिहास यानी कि हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके जो आएगी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और जीएस वगैरह को भी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट बुक होगी। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक थॉट्स भी शेयर करना चाहूँगी, जो हमारा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं। तो आप लोगों को डेली किसी भी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को कंटिन्यू करना होगा। तभी आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो ये बुक सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारा जो आज का टॉपिक है 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन को हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 1। यहाँ पे हमारे देखिए सूची दे रखी है। एक में हमारी सूची फर्स्ट में दे रखा है आचार और सूची सेकंड में दे रखे हैं मत, विचारधारा और वाद। ठीक है, यहाँ पे आचार्य दे रखे हैं। सूची फर्स्ट में हमारे क्या दे रखे हैं, आपके आचार्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में आपके दे रखे हैं मत, विचारधारा, वाद दे रखे हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन आपका क्या है, ए है। तो ए के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन सही हैं। ए का क्या है, हमारा फर्स्ट है, जिसमें रामानुज आचार्य तो विशिष्टा दैत्य और निम्बार्क आचार्य क्या है, देता दैत्य भेदा वेद। और सी क्या है आपका मध्य आचार्य दैत और विष्णु स्वामी यानी कि शुद्धा दैत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपके लगभग इसमें 62 क्वेश्चन है। तो इन सभी के 62 क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो कौन थे, तो वो आपके थे रामानुज आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के जो अग्रदूत थे वो कौन थे, तो वो थे आपके जो अग्रदूत थे वो नानक थे। कौन थे, आपके नानक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये आपका जो दिया जाता है वो आपका सी रामानंद को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो ये जो किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, ये फैला था आपका 20 संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं द्वारा फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है, कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के जो गुरु थे वो आपके कौन थे, रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा यहाँ पे 7, संत कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। यहाँ पे कबीर के गुरु कौन थे, तो कौन थे, तो कबीर के जो गुरु थे वो आपके थे रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 को देख लेते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए जो संत कबीर थे उनका कह रहे हैं कि जन्म कहाँ हुआ था, बर्थ कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका बी महगर मगहर वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, मगहर वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं या फिर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से सत्य हैं, तो यहाँ पर जो सत्य हैं वो आपके कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका पहला सत्य है और कौन सा तीसरा सत्य है। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया बी। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्या है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। और तीसरा कह रहे हैं कि इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? देखिए चैतन्य महाप्रभु जो थे वो कौन से संप्रदाय से जुड़े थे? यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि श्री संप्रदाय से जुड़े थे, बारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, गौड़ीय संप्रदाय से, या फिर इनमें से किसी से नहीं जुड़े थे। तो ये जो जुड़े थे वो आपके जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो ये जो की थी पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो ये की थी आपकी वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे करेंगे किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? तो ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका डी चैतन्य महाप्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आदित्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए आदित्यवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो ये प्रतिपादक जो थे वो आपके थे बी कौन थे? आपके शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो यहाँ पर आपका हो गया आपका 13 को देख लेते हैं, निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कोट में उत्तर दें। तो हमें इनको क्रम में लगाना है, तो चलिए देख लेते हैं इनको क्रम में कैसे लगाना है। तो यहाँ पर हम क्रम में लगाएंगे, बिल्कुल क्रम से सही लगे। सबसे पहले कबीर, फिर नानक, फिर चैतन्य और फिर तुलसीदास। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो देखिए गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं? तो ये आपके कौन है? जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, शंकर देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक का धर्म उपदेश है? तो देखिए जो गुरु नानक का धर्म जो उपदेश क्या है? तो ये इनका क्या है? गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? मानव बंधुत्व का है। क्या है? मानव बंधुत्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता हैं? देखिए गीत गोविंद के जो रचयिता हैं, सॉरी यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो गया, देखिए डबल हो गए हैं, यहाँ पर 16 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट आपकी दे रखी है जिसमें हमारा शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है और यहाँ पे स्थल दे रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। तो ए के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन राइट दे रखे हैं। तो ए का हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ए का देखें तो यहाँ पर हमारा ए का क्या है? फर्स्ट है। तो जैसे श्रृंगेरी पीठ मतलब कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ आपकी पूरी उड़ीसा में है। स्थल ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है। और शारदा पीठ आपकी क्या है? द्वारका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे संतों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ आप दे रखे हैं कि संतों के कार्य क्षेत्र दे रखे हैं, संतों के नाम दे रखे हैं और संतों के कार्य क्षेत्र दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 18। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा, वही राइट ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। तो ए के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन आपके राइट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के जैसे कि वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान, और चैतन्य महाप्रभु बंगाल, मीराबाई राजस्थान, नामदेव कहाँ है? महाराष्ट्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो किसका है? कवि चंडीदास का योगदान है। किसका है? तो ये इसमें बंगाली। तो किस भाषा? तो कौन सी भाषा? बंगाली भाषा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट दे रखी है, संत कवि दे रखे हैं, और सूची सेकंड में दे रखे हैं उनकी रचनाओं की भाषा दे रखी है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। जो राइट ऑप्शन आपका ए है। तो चलिए यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं। तो ए का आपका सेकंड है तो मीराबाई। तो मीराबाई को हम मिला देंगे हिंदी से। और थर्ड का आपका सेकंड का आपका थर्ड है त्यागराज। तो यहाँ पर त्यागराज क्या है? तेलुगु। और चंडीगढ़ तो है, चंडीगढ़ किसे है? तो यहाँ पर चंडीगढ़ को फर्स्ट से मिला देंगे बंगला। और पुरंदरदास क्या है? इसको हम मिला लेंगे कन्नड़ से। तो पुरंदरदास का डी का फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 21, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 21। तो 21 है क्वेश्चन नंबर। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य थे। महापुरुषीय धर्म एक शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, देखिए महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो एक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? शंकरदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? केरल के किस गांव में हुआ? तो इनका जो हुआ था वो कहाँ होता? कलाड़ी यानी कलादी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। देखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, तो देखिए भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था यानी कि यहाँ पर क्या है, आलवार नयनार संतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। देखिए जो रामानुज के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है वैष्णव। क्या कहा जाता है, आपका वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने। देखिए जो आदि शंकर थे वो बाद में क्या बन गए थे, आपके शंकराचार्य बन गए थे। उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था, आपका केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन थे, तो बीजक के जो रचयिता थे वो कौन थे, तो बीजक के रचयिता हैं वो कबीरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो मीराबाई कौन थी, तो भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। कौन थी, तो यहाँ पर क्या है, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। कौन थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के तो क्वेश्चन नंबर है आपका, यहाँ पे हम देखते हैं 30। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था। देखिए मीराबाई के पति का क्या नाम था, तो उनके जो पति का नाम था वो आपका क्या था, राजकुमार भोजराज था। राजकुमार भोजराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, तो मुख्य साम्य आपका जो था, क्वेश्चन नंबर है 31। तो मुख्य साम्य था, संसार दुखपूर्ण है। क्या था, संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या भ्रम या माया है, ये किसकी उक्ति है, तो ये जो उक्ति थी वो किसकी थी, तो ये उक्ति थी ए शंकराचार्य की। किसकी, शंकराचार्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी, तो प्रच्छन्न बौद्ध की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। तो किसने दी थी, क्वेश्चन नंबर आपका 33। तो ये दी थी आपकी शंकराचार्य ने दी थी। किसने दी थी, शंकराचार्य ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी, यहाँ पर आप लोगों का कट है, तो क्या है, धमकी के कारण, यहाँ पे आ जाएगा, धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। तो मैं कहाँ जाना पड़ा उनको, मैसूर जाना पड़ा। तो किसे जाना पड़ा था, तो ये जाना पड़ा था, मैसूर जो जाना पड़ा था वो कुलोत्तुंग प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा, तो विट्टिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था, तो विट्टिंग ने जो अपना नाम बदलकर रखा था वो रखा था आपका विष्णुवर्धन। क्या रखा था, विष्णुवर्धन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका, तो ये किसने रोका था, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से रोका था। तो किसने रोका था, ये आपका रोका था राजानुजाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया है 36। अब हम देखते हैं यहाँ पे 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 37 है। तो यहाँ पर है, दक्षिण भारत का वो संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन जिसने अपना उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। तो उत्तर भारत, यहाँ पे आपका क्या है, कट हो गया, तो उत्तर भारत में उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया। तो किसने बिताया, तो ये बिताया था आपका बी निम्बार्क आचार्य ने। किसने, निम्बार्क आचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। तो ये आंदोलन का जो केंद्र था वो कौन था, तो ये था आपका पणलरपुर। ठीक है, पणलरपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृत्त टीका क्वेश्चन नंबर 38 है, वृत्त टीका 39
मराठी में लिखे, ठीक है, व्रत टीका मराठी में लिखे जिसमें सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 39, तो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा ज्ञानदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है। ये उक्ति किसकी है, तो ये उक्ति जो थी वो किसकी है, आपकी एकनाथ की है। किसकी है, एकनाथ की है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। भक्त तुकाराम जो थे वो कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, ये थे जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो सही कालाक्रम कौन सा है, तो हमें यहाँ पे सही बताना है। तो सही आपका क्या है, आचार्य शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, ठीक है, तो ये सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो सबसे पहले जो हिंदी का प्रयोग किया था किसने किया था, यहाँ पर किया था आपका सी रामानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 भी हो गया आपका। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर एक तरफ आपके संत दे रखे हैं फर्स्ट सूची में, और सेकंड सूची में दे रखा है पेशा और व्यवसाय। तो जैसे कि नानक देव, कबीर दास, इनका क्या क्या पेशा था और क्या क्या काम करते, मतलब व्यवसाय क्या करते थे। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इनका। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 44 है। तो 44 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैच करते हैं। तो यहाँ पे 44 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 44, तो राइट ऑप्शन आपका बी है। तो चलिए इनको मैच करते हैं। तो ए का हमारा आ जाएगा नानक देव, तो नानक देव क्या है, थर्ड। तो नानक देव थे वो क्या थे, एक दर्जी थे। और बी आ जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा। कबीर कौन थे, जुलाहा थे। और रैदास कबीर और रैदास रविदास कौन थे, वो आपके सी का फोर्थ आ जाएगा। तो सी का आपका मोची थे, रैदास जो रविदास थे। और सेना, तो सेना क्या थे, वो नाई थे। सेना कौन थे, फर्स्ट, डी का फर्स्ट हो जाएगा। सेना थे, नाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 45। तो क्वेश्चन नंबर 44 हो गया आपका। 45 को देख लेते हैं। तो 45 का कह रहे हैं शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो आपके कौन थे, तो वो आपके ए रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास बोध के रचयिता थे। तो दास बोध के जो रचयिता थे वो आपके कौन थे, रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है, देखिए, जाति पाति पूछे ना ही कोई, ठीक है, जाति पाति जो होती कास्ट कोई नहीं पूछता है, हरि का भजे जो हरि का होई, ठीक है, हरि को बूझेगा तो हरि का ही होगा। तो यहाँ पे करें कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 47, तो ये पंक्तियाँ रामानंद की हैं। किसकी हैं, रामानंद की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कह रहे हैं कि 1469 ईस्वी में हुआ था, पर हुआ कहाँ था, कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था तलवंडी ननकाना में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी ननकाना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका 49 का क्वेश्चन नंबर का ए है, तो गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है। तो ये लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसे है, तो वो जो है आपका ए चैतन्य को है, चैतन्य को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। तो चैतन्य जो है उनका जो जन्म स्थल है वो क्या है, तो वो आपका क्या है, नदिया नवद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था। तो ये किस वैष्णव संत का शिष्य था, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, यहाँ पे हमने देखा है 51, तो 51 का ए हो गया, ठीक है, और 50 का भी ए है। अब देख लेते हैं 52, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था। तो किसका शिष्य था, तो ये जो शिष्य थे वो चैतन्य के थे। किसके थे, चैतन्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। तो गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है, तो गौरांग प्रभु कहा जाता है चैतन्य को। कहाँ किसे कहा जाता है, चैतन्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को रचना और सूची सेकंड के रचनाकार, इसमें रचनाएं दे रखी हैं और वहाँ पर रचनाकार दे रखे हैं। तो कौन सी रचना किसने की थी, तो यहाँ पे आपके रचना दे रखी, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, कौन सा है, 54
4 है क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे आपका चैतन्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो बी के अकॉर्डिंग हम लोग मैच करते हैं, तो यहाँ पे आपका बी है राइट ऑप्शन। तो बी के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन आपके राइट दे रखे हैं। फर्स्ट का ए, बी, सॉरी, तो यहाँ पर आपका दे रखे हैं ए का, चलिए मैच कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा है, बी के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ए का जो है आपका फर्स्ट है पदावली विद्यापति, और बी का हो जाएगा थर्ड रामचरित मानस तुलसीदास और सूरदास, और सी का सेकंड आ जाएगा सूरदास, सूरसागर सूरदास और बीजक कबीरदास। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का देखिए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता है। इनके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इनके जो रचयिता हैं वो बी मूलक दास हैं। कौन है? मलूक दास हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पीर भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो आपके ए नरसिंह मेहता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे। देखिए, जो नरसिंह मेहता थे वो किसके संत? प्रसिद्ध संत थे। तो ये जो प्रसिद्ध संत थे वो आपके थे क्वेश्चन नंबर 57 का ए, ये थे गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के थे? गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये जो अनुयायी थे वो शिव नारायण के अनुयायी थे। किसके थे? शिव नारायण के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य जो कहा जाता है वो शंकर देव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो कौन नहीं था? तो ये जो थे वो नागा अर्जुन नहीं थे। कौन थे? नागा अर्जुन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। निम्नलिखित में से कौन प्रगामी प्रेम मार्गी निपुण भक्ति निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो कौन संत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है मलूक दास। कौन? मलूक दास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये पंक्तियाँ किसने लिखी थी? तो ये पंक्तियाँ आपकी जो थी वो कबीरदास के द्वारा दी गई थी, कबीरदास के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर हमने आपका जो हमारा टॉपिक था वो आपका 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन फर्स्ट भक्ति आंदोलन को देखा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर जो 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन यानी सूफी आंदोलन को देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा था इससे पहले, ये इस पहली वीडियो में हमने देखा है भक्ति आंदोलन को, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सूफी आंदोलन को। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।